गोफन में डाल हीरा, गोफन में डाल हीरा, चिड़कल्या उड़ावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। गोफन में डाल हीरा, चिड़कल्या उड़ावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। एक एक सांस थारो, मौत ने बुलावे रे। एक दिन जानो पड़सी, काल जद बुलावे रे। एक एक सांस थारो, मौत ने बुलावे रे। एक दिन जानो पड़सी, काल जद बुलावे रे। जिन पर भरोसो राखे, जिन पर भरोसो राखे, कोई न बचाए क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। बंगला और गाड़िया थारा, पड़या ही रे जावेला। धन और दौलत थारे, साथ न आवेला। बंगला और गाड़िया थारा, पड़या ही रे जावेला। धन और दौलत थारे, साथ न आवेला। आत्म ने छोड़ भाई, आत्म ने छोड़ भाई, शरीर ने संभाले क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। वाद विवाद में, पर परिवाद में, उन्माद याद और स्वाद में प्रमाद में। वाद विवाद में, पर परिवाद में, उन्माद याद और स्वाद में प्रमाद में। लकड़ियारा भेड़े भाई, लकड़ियारा भेड़े भाई, चंदन जलावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। गोफन में डाल हीरा, चिड़कल्या उड़ावे क्यों। गोफन में डाल हीरा, चिड़कल्या उड़ावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। मिनख जमारो भोला, लोग गमावे क्यों। शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन। मम आराध्य संयम प्रदाता मोक्ष मार्गदाता गुरुदेव पूज्य उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन। उपस्थित पैठन निवासी श्रोत धर्मप्रिय बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आपको नहीं, आप रसोई कब बनाते हो? पहले या मेहमान आने के बाद? तो नहीं तो
हाँ मतलब घर वाले जैसा है, फिर जैसे बढ़ती बनानी पड़ती है ना, मतलब तो ऐसे नहीं कि घर वाले के मन भूख लगे, हाँ मिठो अभी अभी आटो लगाओ पचे बनाओ। हाँ हाँ मतलब पता है ना कि ऐसा तो नहीं ना भाई ये बैठते आके रसोई घर में भाई जी मैंने आज रुको रुको थोड़ी देर रसोई बनाओ, ऐसा कौन कौन करे। आटे नहीं हुए पक्को, भाई मारा टाइम क्यों होगी वो, मैं आया પછી सगड़ी व्यवस्था चालू होगी। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं प्री प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्री प्लानिंग। पहले कुछ करके रखा हो तो टाइम पर हो जाएगा, और पहले व्यवस्था नहीं बनी तो टाइम पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर को ऑपरेशन भी करना है तो पहले प्रिकॉशन देनी पड़ती है, काले कहीं खाई जो मत, भूखा पेट है जो, ये कर जो वो कर, नहीं तो ऑपरेशन को आजा पछ देखा अगली बात कही देखो, ऐसा नहीं होता। और एक भजन आप सुन रहे थे अभी, गोफन में डाल हीरा चिड़क लिया उड़ावे क्यों। आप जो किसान लोग खेती करते थे, अब आप में से मैं थोड़ा कम परिचय, पहली बार इधर आया हूं। जब फसल लहलाती है तो किसान क्या करता है, गोफन चलाता है ना, पंछियों को उड़ाने के लिए चलाता है। और उन गोफन में कई रखे सावो, घड़ो रखे, कंकर रखे, डायमंड तो रखे कोनी कि पैठन लगाना पैया वाले तो डायमंड रखते हैं, पैसे वाले डायमंड रखते होगे तो पूछ लेता हूँ तुम क्या रखते हो? पत्ते रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिसको उड़ाना है उसकी कीमत पत्थर से ज्यादा। क्या करना है? पंछियों को बस उड़ाना है। आप सोचो जिसकी जितनी कीमत है उतना ही वहां पर खर्चा करना वाजिब है, उससे ज्यादा खर्चा करे तो अगर 2 रुपए की चाय के लिए अगर आप 1000 की नोट सामने वाले के देते हो तो आपको समझदार कहेगा क्या वो? है? नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, है ना। आपको अगर टिप लिखवानी है किसी फंक्शन की, प्रोग्राम की, है, और आपने अंबानी से अपॉइंटमेंट ले लिया, नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट ले लिया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, पूछा भाई किस लिए आए पैठन वाला, कोई नहीं हमारे गांव में धर्म स्थान बनाना है उसके लिए टिप लिखा। कितनी चाहिए? 500 रुपया चाहिए। अंबानी से आके कितने मांगे? अंबानी क्या बोलेगा? फिर वॉचमैन को मांगते, वो 5000 दे देता है, उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत है। अब अंबानी से जाके 500 मांगना अंबानी का सम्मान है, अपमान है? बोलो बोलो, है पक्को। जिनेश्वर का शासन मिला, तीर्थंकर परमात्मा जैसे भगवान मिले, अनंत कृपा छत्र तले हम जी रहे हैं, और उसके बावजूद हम अगर और किसी की चाहना करते हैं, हम और किसी की कामना करते हैं तो ये तीर्थंकर का सम्मान है, अपमान है। समझ गया ना? समझ का फेर है, बाकी कुछ नहीं है। जानते सब है, मानते भी है, करने की बारी आई तो थोड़ा सा मन क्या हो जाता है, हिचकिचाता। और क्यों हिचकिचाता है? एक खौफ, एक डर बैठा हुआ है मन में, और वो डर के मारण से अगर वो नहीं करेगा तो ऐसा होगा, ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। और इस डर के कारण से जो एक डायमंड, जो एक रत्न मिला हुआ है वो यूं ही चला जा रहा है। एक रूपक तो आपने सुना देगा, एक व्यक्ति के हाथ में चिंतामणि रत्न आया। क्या आया? चिंतामणि रत्न है कि जो भी चिंतन करता वो सच होता, जो भी चिंतन करता सच होता। और रत्न आया, उसने जेब में रखा, और आते ही उसके मन में आया, अरे यार इतने मस्त एरिया है यहां पर, इस जंगल में मेरे को बंगला हो जाए तो। तुरंत क्या हो गया? बंगला हो गया, बंगला हो गया। बंगले के सामने 4 गाड़ी आ जाए तो गाड़ी आ गई। गाड़ी के साथ लाड़ी आ जावे तो, लाड़ी समझो नहीं समझो, लाड़ी भी आ गई घर। 4 बच्चा रहे तो बच्चा भी आ गया। जिमने पकवान, पकवान भी आ गया।
अबे सोचते सोचते शंका आ गई मन में। क्या आ गई? यहां कोई पिशाच तो नहीं है, यहां कोई राक्षस तो नहीं है, यहां कोई भूत तो नहीं है। तो राक्षस क्या हो गया? ये मुझे खाएगा तो नहीं? और क्या कर लिया? सोचो, हमारा ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ? तीर्थंकर की कृपा से, जिनेश्वर की कृपा से, परमात्मा की दया से सब कुछ बराबर मिल रहा है, लेकिन मन में शंका सुर चल रहा है। और कितनी शंका, अजब अजब शंका है। बाहर गांव जाना है, चाहे बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली शंका कहां से चालू होती है? हाँ, किसी के पास काम करने के लिए जाना है, कोई ऑफिसर को मिलने जाना है, वो ऑफिसर मिलेगा या वो मेरा काम करेगा या? छोरो ने छुरी देखन जाई रहा, पसंद करीला कि सबसे पहले मन में शंका आती है, विश्वास आता है। और ये शंका जो है, ये उस चिंता मन रत्न को क्या करती? खत्म कर देती है। और इसीलिए भजन में कहा, गोफन में डाल हीरा चिड़क लिया उड़ावे क्यों, मिनख जमारो भोला यूं ही गमावे क्यों। समझ लो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, और ये प्राप्ति का अवसर है अभी इसी समय। बाद में आपके परमात्मा आपसे एक कदम की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? एक कदम हम उठाएंगे तो दूसरे कदम पे परमात्मा मिले बिना नहीं रहने वाले, लेकिन कदम उठाने में हम देरी कर रहे हैं। छोटा सा कदम उठाना होता है, छोटा सा एक ही कदम उठाना होता है। जितने भी घर से यहां पर जो बड़े बैठे हैं, आपके मन में ऐसा रहता है नहीं रहता है कि घर से छोटे जो भी है सब मेरे रोज रोज मेरे सुबह सुबह पांव छुए? लगता है नहीं लगता है? बहू ने सुबह सुबह मारे पगा लागन चाहिए, वाटे नहीं वाटे? वाटे ना। बस घर के बड़े एक कदम उठाने से चूकते हैं, और परमात्मा बताए वो एक कदम अगर आप उठाओगे, घर वाला कहीं पर भी रहो, आपके पांव में पहले नमस्तक झुकाएगा। बताऊं टोटका? पता बात है भाई, उनको आंखें है, मैंने देख रिया वकड़े बैठने चुको अंकल, उनको है, आने वाले को आएंगे अपनी, वो उनको पहले उनके लिए कौन बोला था मैंने, वो समझ गए। मुझे लगा उनको बोलने आप भी समझ जाओगे, लेकिन आपको अलग से बोलना पड़ रहा है। आने वाला लेकर आया है, ये भी जहां जागा बैठे बैठ जाएगा। वो कहीं हलवा में बाल आए तो खावन मजा आवे? कहीं गर्मा गर्म हलवा में बाल आवे तो कितना अच्छा लगे? कहीं मने भी नहीं अच्छा लगे। तो बात क्या चल रही थी अपनी? क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, याद रहेगी टोट। किस किस को लगता है घर वालों ने मेरे पांव छूने चाहिए? सबको लगता है। एक सुंदर सा टोटका है, परमात्मा का बताया हुआ है, मैंने नहीं बताया। मेरे पास जो भी किसका है, ये भी किसका है, ये भी किसका है, मैं जो बोल रहा हूं वो भी किसका है? मेरा कुछ है ही नहीं है। और मेरे परमात्मा कहते, कल ही मेरे सपने में आए थे, बोले तू कल पैठन जा रहा है, वहां के लोगों को बता देना। बोला बिल्कुल बताऊंगा। अब परमात्मा ने बताया, रोज सुबह उठने के बाद जो जो अपने को घर के छोटे दिखते हैं, अपने से छोटे, उनके पास जाना, उनके सिर पे हाथ रखना, उनको आशीर्वाद देना। तीर्थरा तो पश्यंतु सिद्धा सिद्धिम तव दिशंतु। तीर्थंकर तेरे पर प्रसन्न हो जाए तो हर कार्य में सिद्ध हो जाए, तेरा हर कार्य सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। ये टोटका है। कब करना ये? सवेरे। और टोटके का कंडीशन क्या है? अपन चला के जाना, उनके आने का इंतजार करना
प्रोसीजर क्या है? कहाँ पर हाथ रखना, क्या बोलना? बोलो, तिथयरा तव पश्यन्तु, तिथयरा तव पश्यन्तु, तिथयरा तव पश्यन्तु, सिद्धा सिद्धिम तव दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिम तव दिसन्तु। ये याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तीर्थंकर तेरे पर प्रसन्न हो जाए, तेरे हर कार्य आज दिन भर के सफल हो जाए। बोल सकते नहीं? बोलो हिंदी में, तीर्थंकर तुम्हारे पर प्रसन्न रहे, तुम्हारे हर कार्य सफल हो जाए। कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगे ये टोटका कल करके देख लेना। मैं कल शाम को वहां पर हूं, मिलूंगा आपको बल्लभ फार्म हाउस पर। वहां आके मुझे बताना घर वाले क्या करते, क्या करेंगे घर वाले। आपने किसी के सर पे हाथ रखी होगा, आशीर्वाद, बेटा तेरे को आशीर्वाद है, तीर्थंकर तेरे पे प्रसन्न हो जाए, तेरे हर कार्य सफल हो जाए। वो क्या करेगा? हैं? नहीं मन नहीं चाहिए था कोई, ऐसे बोलेगा? क्या करेगा वो? चरण स्पर्श करेगा। आपको और क्या चाहिए था? कितने कदम पे परमात्मा है? कितने कदम पर है? कितने कदम पर है? वो एक कदम किसने उठाना है? हम उठाए तो वो परमात्मा मिलने वाले। हम वो कदम नहीं उठाते इसलिए परमात्मा हमको मिलते नहीं है। नवकार मंत्र का पहला शब्द क्या है? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, मजा नहीं आया। अरे बोल, अरे पहला शब्द पूछा मैं, पूरा लाइन ने पूछा। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? क्या है? नमो का मतलब नमस्कार। नमन का मतलब क्या? नमस्कार। मैं नमस्कार करता हूं तो अरिहंत है, मैं नमस्कार करता हूं तो सिद्धा आचार्य उपाध्याय साधु है, मैं नमस्कार करता हूं तो ये कोई भी। कब है ये सब? ये कब मिलने वाले हैं? नमस्कार करने पर मिलना। बिना नमस्कार ये इसमें से कोई भी मिलने वाला। आपको अरिहंत चाहिए नहीं चाहिए? सिद्ध चाहिए नहीं चाहिए? आचार्य उपाध्याय साधु चाहिए नहीं चाहिए? बोलो फटाफट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कितना कदम उठाना पड़ेगा? कितने दूरी पर है परमात्मा? मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदल साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है। जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है। नमस्कार कुछ पाने के लिए नहीं है, अपने आप को
बदलने के लिए। क्योंकि हमारे मन में जो हमने अहंकार एक अकड़ लेकर बैठे हैं, मैं क्यों झुकूं, इसके कारण से अरे बाहर वालों को छोड़ दो, महाराज का छोड़ दो, घर वाले में जिसके साथ रहते हो ना, उसके अंदर रहा हुआ परमात्मा भी हमको नहीं दिखता है। क्योंकि पहला कदम हमने उठाया नहीं है। गांव गांव में वृद्धाश्रम बन रहे नहीं बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं? क्योंकि पहला कदम हम लोगों ने उठाया नहीं है। नहीं तो क्या जरूरत है? मुझे सोचो ना, आप बताओ, जिस भारतीय संस्कृति में वर्धमान जैसे राजकुमार होकर गए, जो मां की पेट में संकल्प लेते हैं कि जब तक माता पिता आंगन में है मैं दीक्षा नहीं लूंगा। क्या संकल्प लिया है? पेट में। श्री राम जैसे चरित्र यहां पर जिए गए हैं कि पिता ने दिया हुआ वचन है। वचन किसने दिया हुआ है? पिता ने वचन दिया है। और वचन पूरा कौन कर रहा है? बेटा पूरा कर रहा है। अंतकट श्रुदेव में हम श्रवण करते हैं श्री कृष्ण का पन्ना कि देवकी कहती मुझे, मैंने 6 को जाया 7 को जाए, लेकिन एक कभी मैं लाड नहीं लड़ा पाई। श्री कृष्ण बोलते मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मेरे को छोटा भाई होगा। और मां की स्वप्न पूर्ति के लिए स्वयं तेला करते, आटम भत्तम करते हैं। जहां पर ऐसे ऐसे महापुरुषों की चरण धूलि जिस भूमि पर लगी है, वहां पर वृद्धाश्रम, मतलब हमने पहला कदम उठाया नहीं उठाया। और जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे तब तक उत्थान होने वाला। जिसने एक कदम उठाया इंद्रभूति गौतम ने। किसने उठाया? हाँ, पता चला कोई तो भी मायावी आया है जो मेरे यज्ञ में खलल पहुंचा रहा है, और गए परमात्मा प्रभु महावीर से लड़ने के लिए। और जैसे परमात्मा का दरबार देखा, परमात्मा का समस्वरण देखा, एक कदम उठाया तो दूसरे कदम पे परमात्मा मिले और सरेंडर हो गए जिंदगी भर के लिए। तो हम श्रवण कर रहे थे, कितने कदम की दूरी? एक कदम। और वो एक कदम जब हम समझदारी से उठाते तो जीवन में कल्याण हुए भी रहने वाला नहीं है। इंद्रभूति गौतम ने कदम उठाया, चंडकोसी के पास स्वयं परमात्मा गए। चंडकोसी क्या हो गया? उद्धार हो गया। सुबह आशीर्वाद का टोटका हमने समझ लिया। ऐसे ही कई बातें हमारी जिंदगी में रुकी पड़ी है। हमको लगता है वो करूंगा तो होगा, वो होगा तो होगा। वो करने से कुछ नहीं होगा। कौन करने से होगा? उसके साथ झगड़ा हुआ है, गलती उसकी है, अपनी वो विषय नहीं है। लेकिन मन में आया ना, अभी बोलना होना चाहिए, बोलचाल होनी चाहिए, तो पहले कदम किसने उठाना चाहिए? उसको नहीं समझ रहा, अपने को तो समझ में आ रहा है ना, तो अपन शुरू करो। और ये समझ को अगर हम जिंदा रखते हैं तो ये समझ परमात्मा की कृपा से निरंतर बरकरार रखती है। और ये समझ को अगर हम सफल नहीं बनाते हैं, अच्छी बातों को अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो अच्छी बातें मन में जन्मते जन्मते एक बार क्या हो जाती? पूरी बंद हो जाती। इसलिए जैसे ही मन में अच्छी बात आए उसको तुरंत क्या करो? सक्रिय करो, साकार करो। तब और अच्छी बात दिमाग में क्या है? आ जाएंगे। आप बोलते ना, दुकान में बैठे तो पहलो कस्टमर अपन छोड़ा कहीं, बोहनी के कस्टमर को अपन छोड़ दे क्या? भले रुपया कम की ज्यादा, लेकिन बोहनी कस्टमर क्या करते हैं? अपन कर लेते। क्यों? क्योंकि पता है ये बोहनी अगर अच्छी से हो गई तो आगे भी क्या हो जाएंगे? अच्छी दिन अच्छा जाएगा ना। वैसे ही जो मन में अच्छे विचार आए उसको हम साकार कर लेते हैं। वो बोहनी अगर अच्छी हो गई तो मन में और अच्छे अच्छे विचार आना चालू हो जाते हैं, और अपना जीवन अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया बनता जाएगा। आओ, अब ये समय आया है पूज्योपाध्याय भगवान के अमृतमय वचनों को ग्रहण करने का।
अपने आप को तैयार करें, उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करके उतारने के लिए मैं शब्दों को यही विराम देना चाहूँगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की